नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बात करेंगे भैया उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की। यहां पर यूपी में शिक्षक भर्ती का जस्ट अभी पहले कुछ दिन पहले ट्वीट आया और ट्वीट आने के बाद जब 2 लाख वैकेंसी की बात करी गई, उसके कुछ समय बाद ट्विटर हैंडल से उसे हटा दिया गया। लेकिन यहां पर यूपी में अगर आप शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए यहां पर बुरी खबर है भैया। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की। ठीक है, अब ये जो है बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी में लगभग यहाँ पे 29,000 स्कूलों को बंद कराने का आदेश दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं तो हर एक विद्यालय में यहाँ पे शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जांच कराया जा रहा है कि जिस विद्यालय में 50 बच्चे से प्राइमरी लेवल के, जिस भी विद्यालय में 50 बच्चे से कम के बच्चे हैं, उन विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा। अर्थात मर्ज का मतलब यह है कि भैया 2 विद्यालयों को मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अब अगर उस विद्यालय में 50 बच्चे से कम बच्चे हैं तो उस विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा जिस विद्यालय में विद्यार्थी अधिक होंगे। ठीक है, यह तकरीबन 29,037 स्कूल ऐसे हैं यूपी में जो कि यहाँ पर 50 बच्चों से औसतन 50 बच्चों से कम बच्चे हैं। और ये विद्यालय निश्चित तौर पर अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि 29,037 स्कूलों को बंद कर दिया जाए, अर्थात इनको बंद करके दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जाए जिसमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। अब यहाँ पर बात यह है कि भाई शिक्षकों की बात करेंगे तो यूपी में होने वाली शिक्षक भर्ती पर पड़ने जा रहा है असर, क्योंकि यहाँ पे जब ये 87,000, ठीक है ना, 87,000 शिक्षक, अगर मान लीजिए कि 29,000 विद्यालयों में औसतन अगर एक विद्यालय में 3 अगर अध्यापक रहे होंगे तो 29,000 स्कूलों को टोटल मिला करके लगभग 87,000 प्लस 87,037 यहाँ पर शिक्षक हो जाएंगे बेघर। अर्थात कहने का मतलब इनको तो हटाया जाएगा नहीं, इनको हटाएंगे नहीं और इनको ले जाकर के कहीं ना कहीं जो वैकेंसियां रिक्त हैं, जो पद खाली हैं, उन्हीं के स्थान पर ले जाकर के भर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इनको तो नौकरी देनी ही देनी है क्योंकि ये नौकरी करते आ रहे हैं, तो इन्हें हटा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको 87,000 लोग खाली हो जाएंगे। जब 87,000 शिक्षक खाली हो जाएंगे तो ये असर कहाँ पड़ने वाला है, आने वाली नई वैकेंसी पर। तो अगर युवा लोग यहाँ से अब नहीं समझेंगे तो फिर मान लीजिए कि अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, आपके पास बीएड की डिग्री है, बीटीसी की डिग्री है, डीएलएड है, सीटेट पास है यहाँ पर, तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये सरकारें और ये सब तमाम लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पे इनको सैलरी ना दिया जाए और इतने स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन अब आरटीआई 2009 की बात करते हैं, क्या यह नियम का उल्लंघन है? अब यहाँ से आरटीई की बात करते हैं, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन यहाँ पे एक्ट की बात करेंगे 2009। यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं संवैधानिक तौर पर। अगर हम बात करते हैं तो कहा गया है कि जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, ठीक है ना, जो प्राथमिक स्तर से नीचे वाले जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, अर्थात 1 से लेकर के 5वीं क्लास के बीच में जो बच्चे हैं, इनके घर से जो प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है ना भाई। अगर बात करते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं, इनके घर से विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए। क्या अगर स्कूल जो भी विद्यालय हैं अगर एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में मर्ज कर दिए जाएं तो क्या यह उस बच्चे के लिए परफेक्ट होगा? जो बच्चा छोटा है, जो प्राइमरी लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ पे उसको जाने के लिए क्या तकलीफें नहीं झेलनी पड़ेगी? झेलनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर बात करेंगे तो यही मानक है जो कि उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं, जैसे मान लें 5 to 6
और यहाँ पे 8 की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 6, 7, 8 तक की बात करेंगे, जूनियर लेवल की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो मानक रखा गया है 3 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए। तब बड़े जो बच्चे हैं इनके लिए तो समस्या कम होगी, ठीक है ना, जो अपना साइकिल वाइकिल चला लेते हैं या जाने में सक्षम है। लेकिन जो प्राइमरी लेवल का बच्चा होगा वो किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से पहुंचेगा। और एक चीज और है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों के ओपिनियन की बात करते हैं, तो लोग प्राइमरी में, ठीक है ना, प्राइमरी पर भरोसा कम दर्शाते हैं। प्राइमरी स्तर पर लोग बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, बच्चों को नहीं भेजते हैं। यहाँ पे प्राइवेट संस्थानों में भेज देते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पे सरकारी स्कूलों में यहाँ पर इनको ट्रस्ट नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। तो दो पहलू हैं यहाँ पे। सरकार जो कदम उठाने जा रही है, आप कमेंट करके बताइएगा कि यह कदम क्या सरकार के लिए ठीक है, या यूपी में बेरोजगार युवाओं के लिए क्या यह कदम ठीक है कि स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। तब भैया एक बात है कि यहाँ पे सीधे बता दीजिए, सरकारों को क्लियर कराना चाहिए कि बीएड और बीटीसी जैसे कोर्सों को बंद कर देना चाहिए कि हमारे पास अब शिक्षक भर्ती नहीं है, ना तो देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए 20 जून को लखनऊ में होगा, यहाँ पे 20 जून को लखनऊ की बात करेंगे। 20 जून को होगा एक बार ट्विटर कैंपेन, ठीक है ना, जो एक्स पर कंपेनिंग होगी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हैशटैग लगा करके शिक्षक भर्ती दो, यहाँ पर हैशटैग लगा करके 20 जून को सुबह बात करेंगे मॉर्निंग में, ठीक है ना, सुबह 10 बजे सभी शिक्षक और सभी विद्यार्थी लोग यहाँ पर एक ट्विटर कैंपेनिंग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी शिक्षक लोग हैं, जो भी शिक्षा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग सुबह 10 बजे आकर के ट्विटर पर सभी लोग एक बार पोस्ट कीजिएगा हैशटैग लगा करके यहाँ पर, और हैशटैग आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और तमाम सारे एजुकेटर जो हैं वो सब आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है ना। कई सारे लोगों से बात भी हुई है, तो अगर बात करेंगे तो 10 बजे ट्विटर कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप भी उसमें हिस्सा जरूर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा करना सरकार के लिए अनैतिकता वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ें जैसे जापान वगैरह में ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। अगर देखा ना, आपने सुना है कि जापान में एक जो लड़की रहती है, ग्रेजुएशन करने के लिए केवल एक ट्रेन जाती थी वहाँ से, केवल एक ट्रेन जाती थी और एक ही लड़की वहाँ से जाती थी, ठीक है। स्टेशन को बंद करने का प्रस्ताव भी आया था, लेकिन वहाँ लोगों ने देखा कि इसकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए जब तक उसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ वो ट्रेन वैसे उसी टाइम पर आती जाती रही है। तो शिक्षा का स्तर अपने यहाँ डाउन हो चुका है, एकदम से लेवल गिर चुका है। तो भैया हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं कि इस ट्विटर कैंपेन में आप लोग अब भागीदारी लीजिए। अगर सरकारें यहाँ तक नहीं मानती हैं तो फिर प्रोटेस्ट भी होगा, ठीक है, चाहे वो लखनऊ धरना प्रदर्शन देना पड़े, चाहे इलाहाबाद में, ठीक है ना। अभी धरना प्रदर्शन हो ही रहा था, लेकिन कुछ यहाँ पर अराजकता चीज़ें होती हैं कि ये लोग, इनको केवल वोट से मतलब होता है। अगर इनको ऐसे ही वोट करते रहे तो इनके अंदर सुधार नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जबकि अगर बात करते हैं तो गैर पढ़े लिखे लोग संसद में बैठे हुए हैं और पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रोड पर जा करके नौकरी की भीख मांग रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई कर करके भीख मांगे। तब भैया इस पे आप लोग भी कदम उठाएंगे, हम लोग भी साथ आ रहे हैं। अगर इस बार कदम नहीं उठाएंगे तो फिर आपके हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएंगी।